महाराष्ट्र तो आपके साथ खड़ा है और मुझे अभिमान है एक महाराष्ट्र का युवक आपके साथ नेतृत्व कर रहा है। अभिजीत, जिसने पहले आपको कॉकरोच कहा, तो ये देश कोई कॉकरोच का देश नहीं है और ये चिंगारी ऐसे बुझने वाली नहीं है, हम नहीं बुझने देंगे। पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद। ना याद रखिए, सरकार सरकार होती है, ना हिंदू की होती है, ना मुसलमान की होती है, ना सिख की होती है, ना ईसाई की होती है, ना दलित की होती है, ना किसी और की होती है। वो अगर होती है तो सिर्फ उन लोगों की होती है जिनके पैसों से वो कुर्सी तक पहुंचे। जय साथियों, आई बात करते हैं केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी वाली सत्ता की। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद कभी किसान रास्ते पर उतरे, कभी मुसलमान एनआरसी के नाम पर रास्ते पर उतरे, और कभी दलित रास्ते पर उतरे, कभी सिख रास्ते पर उतरे। सिर्फ उतरने का ही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ। क्यों रास्तों पर उतरते हैं लोग? जब उन्हें ऐसा लगता है कि हम खतरे में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस देश में अगर कोई खतरे में था तो वो सनातनी यानी हिंदू। और खतरा किससे था? मुसलमानों से। इनका सामान लूट लेंगे, इनका देवर लूट लेंगे, इनकी भैंस लूट लेंगे, सब सरकार लोग मुसलमानों में ये सारे सामान बांट देंगे, ये होगा वो होगा। मुसलमानों के नाम पर कहीं भी पकड़कर मार दिया गया जान से। कभी गौ हत्या के बारे में, कभी गौवंश की हत्या के बारे में, इस तरह के बहुत सारे मामले हुए, मॉब लिंचिंग हुई। और कुछ लोग इस मामले को देख देख कर तालियां भी बजा रहे। शायद उन्हें पता नहीं कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो किसी के नहीं होते। सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है। बीजेपी की सरकार आने के पहले की जो सरकार थी कुछ तो फर्क था, मगर ये बीजेपी आने के बाद यानी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इस देश में जो बदलाव हुआ, सनातन के नाम पर जो धंधा किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज जग जाहिर है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है और हमारे विश्व गुरु, गूंगा बहरा हमारा विश्व गुरु, फिर भी विदेश का दौरा करने से बाज नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी की जो किरकिरी हो रही है पूरे देश और दुनिया में, दुनिया देख रही है कि इस वक्त भारत में क्या चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जंतर मंतर व पुलिस ने अपनी लाठियों से पीट दिया। वजह, वो शिक्षा में सुधार लाना चाहते थे। और जो पर्चा लीक का मामला है उसमें एक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हमारे देश के हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इनका गुनाह ये है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया अदानी अंबानी के हाथ, इनका कोई गुनाह नहीं है। मगर इन बच्चों का जो गुनाह है वो सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षा में सुधार चाहते हैं और आने वाला जो भविष्य है उनका वो ठीक ठाक चाहते हैं। मगर सरकार की नीति जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जब छात्रों ने कूच किया तो पुलिस के जवान, वाह रे पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस, मैं तुम्हें सलाम करता हूं कि तुमने अपने छोटे छोटे बच्चों जैसे बच्चों को लाठियों से पीटा। बस मेरी इतनी ही दुआ है कि कोई ऐसा भी दिन आए जब कोई पुलिस वाला तुम्हारे बच्चों को इसी तरह से पीट दे, तब इस दर्द का तुम्हें एहसास हो कि बच्चों को लाठी मारने का नतीजा क्या होता है। हो सकता है किसी की बद्दुआ लग भी जाए, तुम भी आड़े टेढ़े कहीं ना कहीं घूमो। मैं मानता हूं कि सरकार का आदेश है, तुम उनके नौकर हो, मगर तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है इसी देश के इनकम टैक्स पे ही से मिलती है, इसी देश के नागरिकों के पैसों से तुम्हें कहीं ना कहीं तनख्वाह मिलती है। तो तुम्हें दर्द नहीं आता छोटे छोटे बच्चों को मारने का? शर्म करो, कहीं जाकर नाक रगड़ कर मर जाओ। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग अपने आप को अंधभक्त कहते हैं। सरकार सरकार होती है, अपने दो पैसे के फायदे के लिए जो लोग
सरकार के अंधभक्त हो जाते हैं। जैसे गोदी मीडिया के जो दल्ले हैं, ये लोग देश में जो हिंदू मुस्लिम का कारोबार चलाया है, एक कारोबार है, समाचार नहीं है, कारोबार चलाया है, उस कारोबार का नतीजा इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी दूरी हो गई। आज लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सनातनी हिंदू ये सब तो हो गए, मगर हिंदुस्तानी कोई होने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये जो घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या कहें? क्या अभी भी इस देश के जो अंधभक्त हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो कहेंगे कि हिंदू खतरे में है? कैसे मान लूं मैं कि हिंदू खतरे में है? इस देश में इस पार्टी की सत्ता के कारण सभी लोग खतरे में हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब खतरे में है। यहां तक कि ये नारा लगाते थे कि हम राम को लाए हैं, राम मंदिर का जो चंदा था वो चुरा लिया गया। और शायद मुझे ऐसा लगता है सोनम वांगचुक को सरकार ने उठवाकर हॉस्पिटल में जो ले जाकर जमा कर दिया, ताकि ये विवाद बढ़ जाए और मोबाइल की स्क्रीन से और टीवी की स्क्रीन से राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है वो हट जाए। और हुआ भी यही, सरकार अपने प्लान में कामयाब हुई। अब राम मंदिर चोरी प्रकरण जो है वो दब जाएगा और इन बच्चों की जिनकी जिनकी पिटाई हुई है उनके ऊपर केस भी दर्ज होगा। कुछ तो हो ही गया होगा, कुछ होना बाकी होगा। इस पूरे प्रोटेस्ट में एक खास बात देखने को मिली कि मुसलमान यानी मुस्लिम छात्र या छात्राएं इस प्रोटेस्ट में दूर रहे। वजह, सरकार ने इन्हें किसी न किसी बहाने से जेल में ठूसा, मारा पीटा इनके लोगों ने, और मुसलमानों को एक किनारे लगा दिया। और यही कड़ी थी, जो लोग खुश हो रहे थे कि मुसलमानों की चाबी टाइट की जा रही है। आज तुम्हारी चाबी टाइट हो गई, अब क्या कहो? ये बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये याद रखिएगा, इस सरकार को उठाकर फेंकना जरूरी है। छात्रों का समर्थन मैं करता हूं।